इंस्पेक्टर इन सीवीएन, इसका फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया वीडियो पे और बहुत सारे कमेंट्स आए। मैंने एक एक का रिप्लाई किया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे डिटेल्स में नहीं हो पाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के ज़रिए जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से क्लियर किया जाए। तो आइए हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम एक एक करके डिटेल्स में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, वहाँ पे इंस्पेक्टर इन सीवीएन डिटेल्स में मैंने बताया है, सारा कुछ वहाँ पे डिटेल्स में बताया है। यहाँ पे बस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं, पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं। तो होता क्या है कि आप जितने बड़े पोस्ट पे जाते हैं उतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। जैसे एक डीएमएसपी को देख लीजिए, कितना ज़्यादा बिजी होता है। तो वैसे ही अगर छोटे पोस्ट पे रहिएगा तो काम कम करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इंस्पेक्टर बनकर जाते हैं तो यहाँ पे आपको अगर अच्छा सैलरी मिलेगी तो अच्छा काम तो करना पड़ेगा। तो टाइम मिलेगा लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, रेगुलरली वे में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको हमेशा फील्ड में जाना पड़ेगा। जब आप इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको फील्ड में जाना पड़ता है और भी ऑफिस के काम से इधर उधर जाना पड़ता है। तो ऐसे में आप रेगुलर नहीं रह पाइएगा। अगर आप पीसीएस और यूपीएससी का तैयारी करने का सोचते हैं तो फिर बीच में इस तरह से जब रेगुलर नहीं हो पाइएगा तो नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो ये था टाइम मिलेगा कि नहीं। टाइम तो मिलेगा लेकिन रेगुलर वे में नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे पोस्टिंग के बारे में हम बात किए थे, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे जैसे झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डिवीज़न है। तो डिवीज़न में भी मिल गया तो यहाँ पे भी वर्कलोड थोड़ा होता है, तो ऐसे में फिर दिक्कत होगी। अब देखते हैं अरेस्ट की पावर। एक का कमेंट था, अरेस्ट और एफआईआर का पावर क्या है हमारे पास? तो बिल्कुल भी है। अगर कोई इलीगल अफीम या किसी भी ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है कहीं पे और आपको पता चलता है, आप रेड पे जाते हैं। हाँ, ये भी बता दें आपको कि आपको रेड पे भी जाने का मौका मिलता है। जब प्रिवेंटिव होती है तो आपको रेड पे भी जाने का मौका मिलता है। अगर आपको पता चलता है कि कहीं पे अफीम, गांजा, भांग, जो भी नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स है, इसका अगर इलीगल कहीं पे सप्लाई हो रहा है तो आप वहाँ जाएंगे और अरेस्ट करके लेकर आएंगे। तो यहाँ अरेस्ट की भी पावर होती है, बिल्कुल भी होती है। हाँ, अब पूछता है कि कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अभिशाप की तरह काम करता है। ये अधिकतर सरकारी जॉब में इसको रिजेक्ट ही किया जाता है। तो यहाँ भी अगर आप इसके शिकार हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप किसी और पोस्ट को देखिए। ओके, अगला है कि गन मिलेगी कि नहीं। अब इंस्पेक्टर है, वर्दी है, कंधे पे 3 स्टार लगेगा तो गन भी मिलेगी, लेकिन जैसे सिविल पुलिस देखते हैं हमेशा गन लेकर घूमते रहता है, तो इस तरह का नहीं मिलता है। आपको गन मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? तो किसी फिक्स शर्त पे मिलता है। जैसे आप प्रिवेंटिव में जाते हैं, जैसे बोले हैं आपको रेड पे, तो इस तरह के अगर कहीं पे आपको रिक्सी काम में भेजा जाता है तो वहाँ पे आपको गन के साथ भेजा जाता है, अदरवाइज गन नहीं मिलती है। वर्दी आप सप्ताह में वही 1 दिन पहन कर आ सकते हैं और उसके वर्दी के साथ गन लगा कर आना ये ज़रूरी नहीं है। बस गन आपको तभी मिलेगी जब आप फील्ड में जाते हैं किसी रिक्सी काम से, तब। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट यही है कि साइड इनकम। तो यार साइड इनकम के पीछे लोग क्यों पड़े हैं इतना? इंस्पेक्टर पे है, 4600 ग्रेड पे है, कम है क्या? आपका सैलरी लगभग 70 से 75 हज़ार के अराउंड बनेगा, तो ये कम है। साल में 10 लाख कमा रहे हैं आप, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है भाई। तो आपको साइड इनकम के पीछे पड़ना ही नहीं है। हाँ, ये लेकर नहीं चलना है कि साइड इनकम है इसीलिए हम किसी भी खास जॉब में जा रहे हैं, चाहे वो जॉब कोई भी हो। तो साइड इनकम सोचकर किसी भी जॉब में ना आए, सैलरी देकर जाए। जो आपका सैलरी होता है वही परमानेंट होता है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि 4600 ग्रेड पे का जॉब है, 70 से 75 हज़ार आपका सैलरी बनेगा, सालाना लगभग 10 लाख के अराउंड हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। एक अच्छा लाइफ जीने के लिए ये बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा रुपया कमाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ज़्यादा लालच बढ़ेगा, फिर आप संतुष्ट नहीं रह पाइएगा, खुश नहीं रह पाइएगा। इसलिए कम कमाइए, बस खुश रहिए। तो साइड इनकम छोड़िए, जो भी है सैलरी देखिए और सैलरी के बेसिस पे आप आइए। अब पूछ रहे हैं, अभी से ही पूछ रहे हैं लोग कि सेफ स्कोर क्या होगा इसके लिए। तो सेफ स्कोर आपको पता ही है, इंस्पेक्टर का मात्र 15 पोस्ट है सीजीएल 2024 में। तो कट ऑफ तो समझ ही सकते हैं
आपको भी पता होगा कि इस पोस्ट को लेकर कितना ज़्यादा मार्केट में हल्ला है और कितना ज़्यादा इसका डिमांड है। तो मुझे तो लगता है कि इसका कट ऑफ आप समझ सकते हैं कि ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या MEA के अराउंड ही जाएगा, इससे कम तो मुझे नहीं लगता जाए। मतलब GST इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव एग्जामिनर ये सबसे तो ज़्यादा ही जाएगा, वही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और MEA के अराउंड ही रहेगा इसका कट ऑफ। तो ये ही मानकर चलिए। अब देख लीजिए अपने कैटेगरी का कितना कट ऑफ ITI का जा रहा है और कितना MEA का जा रहा है, उतना मानकर चलिए सेफ स्कोर तो वही रहेगा। और पूछ रहा है कि क्या मेडिकल में प्राइवेट पार्ट चेक होती है, तो अच्छा क्वेश्चन था कि क्या होता है, तो यहाँ नहीं होता है। यहाँ आपका प्राइवेट पार्ट चेक बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, आगे हैं कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि पर्सनल ऑफिस या केबिन मिलता है क्या। तो पर्सनल ऑफिस मिलता नहीं है, आप ऑफिसर अभी नहीं है। जब आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा, जब आप 4800 ग्रेड पे जाइएगा, जब आप सुपरिटेंडेंट बढ़िएगा, फिर आपको एक पर्सनल ऑफिस मतलब एक पर्सनल केबिन मिलेगा। अभी तो आपको वही जो आप जाते हैं ना, किसी भी ऑफिस में जाते हैं या बैंक वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे एक रूम होता है और उसमें बहुत सारा सीट होता है। तो उसी तरह से आपको एक बस सीट मिलेगी, सीट पे बैठिए और उसी पे काम कीजिए। तो ये सीट जैसा है इस तरह का मिलेगा आपको। पर्सनल एक ऑफिस या कमरा नहीं मिलेगा, ये आप सुपरिटेंडेंट बनेंगे उसके बाद मिलेगा। अब आगे कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी। अब ये भी खैर ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन वहाँ पे ये डिटेल्स में नहीं था। वहाँ पे हम कुछ ही बताया था, बस लखनऊ और ग्वालियर कोटा वगैरह बताया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा। तो पोस्टिंग यूपी में कहाँ कहाँ है, लखनऊ में होगा, बाराबंकी में होगा, बरेली में होगा, गाजीपुर होगा। ठीक है, इतने जगह यूपी। MP में ग्वालियर इसका हेडक्वार्टर है, नीमच में DNC ऑफिस है, यहाँ पे लखनऊ में भी DNC ऑफिस है और राजस्थान के कोटा में DNC ऑफिस है। मतलब जो बड़ा बड़ा ऑफिस देखे तो बड़ा बड़ा यहाँ पे 4 ही है। पहला ग्वालियर का हेडक्वार्टर, दूसरा नीमच में DNC ऑफिस यहाँ लखनऊ में DNC ऑफिस, कोटा में DNC ऑफिस। तो ये 4 बड़ा बड़ा ऑफिस है, बाकी छोटा छोटा जैसे बाराबंकी, बरेली, गाजीपुर यूपी में हो गया। MP में देखें तो मंदसौर में है, जावरा में है, गरोथ में है। राजस्थान में देखें तो प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। इसके अलावा भी बहुत सारा है। इसके इतने छोटे छोटे ऑफिस है कि मुझे भी अभी तक सही से समझ नहीं आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली का तो छोड़ ही दिया। दिल्ली में इसका P&I सेल है, प्रिवेंटिव एंड इंटेलिजेंस सेल। और दिल्ली में एक और है, क्या बोलते हैं उसको, एक जो फैक्ट्री भी है। दिल्ली में 2 है, P&I सेल और एक ये। तो टोटल ये पोस्टिंग रहा। तो ये मैंने जो भी क्वेश्चन आया था, जो मुझे लगा कि जिसका जवाब देना चाहिए, तो मैंने बताया है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछिए। फिर अगर आपका क्वेश्चन सही रहा, लॉजिकल रहा, तो उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे और वीडियो बनाकर भी देंगे। ठीक है, बाकी अगर पहला वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर इसका पहला पार्ट देखिए, वहाँ पे हम पूरा डिटेल्स में इंस्पेक्टर के बारे में बात की है। लगभग 9-10 मिनट का वीडियो है। ठीक है, रहने देते हैं, इतना ही।